अध्याय 681, हजारों साल। 12 कण दुनिया के सुचारू विकास का मतलब है कि लिन युआन इस रास्ते पर जारी रह सकता है। यदि आप 12 कण दुनिया को खोल और बनाए रख सकते हैं, तो आप 120 कण दुनिया, 12 बिलियन कण दुनिया और यहां तक कि अनंत रेत कण दुनिया को खोल और बनाए रख सकते हैं। लेकिन वही बात, एक और सवाल उठेगा, वह संसाधन है। दुनिया शून्य में नहीं बनाई गई थी। इसे समर्थन करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांड की तुलना में कण दुनिया बहुत छोटी है और इसके संसाधनों की खपत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन मैं बड़ी संख्या में खड़ा नहीं हो सकता। अब केवल 12 कण दुनिया खोली गई है। लिन युआन अभी भी इसका समर्थन कर सकते हैं। क्या होगा अगर 120 कण दुनिया है? 1200 कण दुनिया के बारे में क्या? किंगयुन पवित्र संप्रदाय। लिन युआन ने अपने संप्रदाय के बारे में सोचा। दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले प्रमुख बल के रूप में किंगयुन पवित्र संप्रदाय के पास अभी भी एक मजबूत पारिवारिक भाग्य था, भले ही पहाड़ पर बार बार होने वाले राक्षसी हमलों के कारण इसमें गिरावट आई थी। यदि लिन युआन किंगयुन पवित्र संप्रदाय के सभी संसाधनों को प्राप्त करता है, तो वह वास्तव में लंबे समय तक कण दुनिया के विकास का समर्थन कर सकता है। लेकिन यह मूल कारण के बजाय लक्षणों का इलाज भी कर रहा है। यहां तक कि अगर एक किंगयुन पवित्र संप्रदाय के सभी संसाधन 1200 कण दुनिया को खोलने के लिए खुद का समर्थन कर सकते हैं, तो आगे क्या? मुझे 12,000 कणों और 120,000 कणों की दुनिया खोलने के लिए संसाधन कहां मिल सकते हैं? किसी भी मामले में किंगयुन पवित्र संप्रदाय भी मूल निकाय का संप्रदाय है, और लिन युआन बहुत अधिक पूछने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी मात्रा में संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक स्थिर तरीके की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। समृद्ध संसाधनों के संदर्भ में यह फेंग युआन दुनिया स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र है, लेकिन अब स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र सबसे मजबूत राक्षसी आभा के साथ जगह है, और वहां हमेशा स्रोत दानव के निशान होते हैं। लिन युआन अपनी ताकत के अपने चरम पर लौटने से पहले वहां जाने के लिए अनिच्छुक था। यहां तक कि अगर उसकी ताकत अपने चरम पर लौट आए, तो लिन युआन वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगा यदि उसके पास स्रोत दानव से निपटने का साधन नहीं है। सभी स्थानों के लिए गेट। लिन युआन ने अपनी खेती के लिए पहले स्रोत की दुनिया से संसाधन भेजने के बारे में सोचा। उन्हें पहले स्रोत की दुनिया में एक असाधारण दर्जा प्राप्त है। यहां तक कि 6 पूर्वजों ने कण दुनिया को खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने के लिए एक साथ काम किया है, जो एक बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कुंजी यह है कि सभी स्थानों के गेट को एक मध्यस्थ के रूप में उपयोग करने के लिए एक और आयाम के लिए आइटम भेजने के लिए दायरे को तोड़ने की स्रोत शक्ति की कीमत पर। उदाहरण के लिए लिन युआन, जिन्होंने 12वें स्तर तक पहुंचने से पहले कई बार यात्रा की, अक्सर अपनी खुद की खेती के लिए मूल बेल और रहस्यमयी लौकी को यात्रा की दुनिया में भेजा। बेशक इस अवधि के दौरान सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के कई किस्में भस्म हो जाएंगी। वास्तव में सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के कई किस्में नहीं हैं, लेकिन वे 2 वस्तुओं, मूल बेल और रहस्यमय लौकी में भेजने तक सीमित हैं। यदि वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है या उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो सीमा तोड़ने वाले स्रोत की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। और लिन युआन ने कण दुनिया को खोलने के लिए जिन संसाधनों का सेवन किया, वे पहाड़ों और महासागरों से अधिक थे। बस इसे भेजने के लिए सभी स्थानों के गेट पर भरोसा करते हुए सीमा तोड़ने वाली ऊर्जा के लाखों किस्में का उपभोग करेंगे। इसे भूल जाओ। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अब तक कितनी सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति जमा की है? हर किरण को महत्व दिया जाता है। यदि कण दुनिया को खोलने के लिए बहुत अधिक विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति का उपभोग किया जाता है, तो लिन युआन पहले स्रोत की दुनिया में सीधे अभ्यास करेंगे। कण दुनिया को खोलने के लिए संसाधनों को अभी भी इस स्रोत की दुनिया में रखा जाना चाहिए। लिन युआन ने खुद से सोचा कि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से संसाधन भेजने की लागत इतनी अधिक थी कि लिन युआन इसे भुगतान नहीं करना चाहते थे। इस स्रोत दुनिया के संसाधन। लिन युआन ने देखा और किंगयुन पवित्र पर्वत के बाहर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से इस स्रोत की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? राक्षसी ऊर्जा। हर जगह राक्षसी ऊर्जा है। दानव ऊर्जा। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। उन्होंने राक्षसी ऊर्जा का अध्ययन किया था और निर्धारित किया था कि यह एक बहुत ही उच्च शक्ति थी। अन्यथा एक बार जब व्यक्ति को राक्षसी ऊर्जा द्वारा आत्मसात किया जाने लगा, तो उसकी ताकत तुरंत नहीं बढ़ेगी। लेकिन लिन युआन ने ये कोशिश नहीं की है कि क्या राक्षसी ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर अवशोषित और भस्म किया जा सकता है।
क्योंकि फैंग युआन दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने बहुत पहले ही इसकी कोशिश की थी, राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। एक बार जब ये जबरन अवशोषित हो जाता है तो इसे राक्षसी ऊर्जा द्वारा आत्मसात किया जाएगा और एक व्यक्ति बन जाएगा। किसी भी चिकित्सक को राक्षसों के पास होने के छिपे हुए खतरों का पता चल जाएगा। जैसे जैसे जुनून की डिग्री बढ़ती है, पास वाले व्यक्ति की भावनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, जब तक कि स्मृति जल्दी से मिट न जाए। एक चलने वाली लाश की तरह एक शक्तिशाली दानव में बदल जाता है। इस फैंग युआन दुनिया में चिकित्सक राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़े और उनकी उंगलियों के बीच एक गहरी ताकत जुड़ी, जो शैतान की ऊर्जा थी। किंगयुन पवित्र पर्वत के बाहर हर जगह बह रही राक्षसी ऊर्जा थी, और लिन युआन के पास राक्षसी ऊर्जा का एक बुद्धिमान प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं था। अवशोषित। लिन युआन ने राक्षसी ऊर्जा के इस बुद्धिमान को ध्यान से देखा। प्रत्यक्ष अवशोषण निश्चित रूप से संभव नहीं है। राक्षसी ऊर्जा सीधे मन और इच्छा को नष्ट कर देगी। हालांकि लिन युआन इसे अपने दिमाग और इच्छाशक्ति की ताकत से पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था, लेकिन परेशानी के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैस ताई ची डायग्राम। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और एक ताई ची आरेख एक यिन और एक यांग से बना था जो उसके सामने दिखाई दिया। लिन युआन द्वारा विकसित अराजक शक्ति के मार्ग के रूप में, ये केवल एक विचार को सीधे इकट्ठा करने और इसे सक्रिय करने के लिए लेता है। बस काले और सफेद ताइची आरेख घूमता है और सभी दिशाओं में समय और स्थान को भेदना शुरू कर देता है। लिन युआन ने कैस ताइची आरेख को सीधे राक्षसी ऊर्जा के बुद्धिमान का निर्देशन किया। अराजक ताइची आरेख में एक यिन और एक यांग, एक काला और एक सफेद होता है, जो एक चक्की की तरह राक्षसी ऊर्जा को निगलता है। कैस यिन यांग ताइची का ताओ अराजकता से उत्पन्न होता है और इसमें सब कुछ अराजकता में बदलने की क्षमता होती है। अराजक ताइची यिन और यांग आरेख द्वारा निगलने के बाद काले और सफेद मिलस्टोन द्वारा राक्षसी ऊर्जा को लगातार कुचल दिया गया था। लेकिन कुचलने के बाद राक्षसी ऊर्जा का सार नहीं बदला है, यह अभी भी राक्षसी ऊर्जा है। फिर उन्हें फिर से कुचल दिया जाता है। इस सैकड़ों बार दोहराने के बाद राक्षसी ऊर्जा अंततः किसी प्रकार की शुद्ध शक्ति में बदल गई। क्या ये राक्षसी ऊर्जा की प्रकृति है? लिन युआन की आंखें चमक गईं क्योंकि उन्होंने ध्यान से शुद्ध शक्ति की इस किरण को देखा। एक नजर है। लिन युआन ने तुरंत इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसे अवशोषित और परिष्कृत किया जा सकता है। कण दुनिया को खोलने के लिए बहुत उपयुक्त है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस तरह हिंसा कण दुनिया को खोलने में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी हल हो गई थी। ये सिर्फ इतना है कि राक्षसी ऊर्जा के एक बुद्धिमान के अपने मूल में लौटने के बाद शुद्ध शक्ति का गठन बहुत कम है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि हिंसा कणों की दुनिया को खोलने के लिए उपभोग किए गए संसाधनों को राक्षसी ऊर्जा के कुछ समझदारी द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। उन राक्षसों की तरह दिखता है। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। तथाकथित दानव अनिवार्य रूप से मजबूत राक्षसी ऊर्जा से नस्ल है। दानव स्वयं राक्षसी ऊर्जा की अत्यंत उच्च सांद्रता का एकत्रीकरण है। ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि यिन यांग मिलस्टोन द्वारा परिष्कृत दानव लिन युआन को शुद्ध शक्ति प्रदान कर सकता है, जो अब तक राक्षसी ऊर्जा के कुछ बुद्धिमान से अधिक है। बाहर जाओ और अब कोशिश करो। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया और उसने तुरंत किंगयुन पवित्र पर्वत को चुपचाप छोड़ दिया। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ किंगयुन अकादमी में पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने पहले से ही किंगयुन पवित्र पर्वत के संप्रदाय रक्षा गठन का गहन अध्ययन किया था। चुपचाप किंगयुन पवित्र पर्वत में प्रवेश करने और बाहर निकलने का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि सीधे पूरे किंगयुन फॉर्मेशन को नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं है। किंगयुन पवित्र पर्वत के बाहर राक्षसी ऊर्जा बहती है। लिन युआन ने सावधानीपूर्वक खोज की और अंत में एक दानव भावना पाई। यद्यपि ये दानव आत्मा आकार में राजसी नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर हमला करने वाले बड़े दानव, यह अभी भी 1 मिलियन मील लंबा है। ये वहां रेंग रहा है, चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच राक्षसी ऊर्जा में सांस ले रहा है। हर दानव को घूमना पसंद नहीं है। कई राक्षस एक निश्चित स्थान पर रहना पसंद करते हैं और धीरे धीरे राक्षसी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ तुम हो। लिन युआन ने दानव आत्मा को देखा, 1 मिलियन मील के आकार का दानव आत्मा। राक्षसी ऊर्जा के कितने बुद्धिमान होते हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दानव आत्मा की संरचना उच्च एकाग्रता राक्षसी ऊर्जा का एक संघनन है। एक बार इस तरह के एक दानव को लिन युआन द्वारा परिष्कृत किया जाता है, यह अज्ञात है कि यह कितने संसाधनों के बराबर होगा।
त्वरित जीत। लिन युआन ने विशाल दानव भावना को दूर नहीं देखा और इसे दबाने के लिए सीधे कैसियन यांग ताई ची आरेख को सक्रिय किया। गर्जना। ये दानव आत्मा शांति से सो रही थी, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि राक्षसी ऊर्जा में सांस लेने का व्यवहार बाधित हो गया है, और यह अचानक क्रोधित हो गया। दानव की कोई सोच नहीं है, लेकिन उनके पास सरल विचार हैं, जैसे कि जिज्ञासा। गुस्से की तरह। पहाड़ पर हमला करने वाले तथाकथित बड़े दानव का मतलब है कि बड़ा दानव किंग्युन पवित्र पर्वत के बारे में उत्सुक हो गया और उस पर हमला करने की कोशिश की। बाद में, जब उन्होंने पाया कि कुछ भी नहीं बदला है, तो उन्होंने रुचि खो दी और छोड़ने के लिए मुड़ गए। शहर। लिन युआन ने कैसियन यांग ताई ची डायग्राम को सक्रिय किया। वह मूल रूप से किंग्युन पवित्र संप्रदाय के शिष्य थे और उनके पास चरम शक्ति के 11 स्तर थे। पिछले कुछ वर्षों में, लिन युआन एक मास्टर के रूप में अभ्यास कर रहा है, और उसकी असली ताकत लंबे समय से मास्टर स्तर पर बहाल हो गई है। डोमिनेशन दायरे की ताकत के साथ, कैसियन यांग ताईजी आरेख को सक्रिय करते हुए, केवल एक दानव भावना का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि एक बड़े दानव को हराया जाएगा और भाग जाएगा। एक पल भी नहीं। ये दानव आत्मा जो आकार में 1,00,000 मील की दूरी पर थी, लिन युआन द्वारा दबा दी गई थी। रिफाइनिंग। लिन युआन ने दानव आत्मा को अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में ले लिया, और इसे लगातार कुचलने के लिए अराजक यिन और यांग ताई ची आरेख को सक्रिय किया। दुर्घटना। दानव आत्मा का विशाल शैतानी शरीर जल्दी से ढह गया और जल्द ही शुद्धतम शक्ति में बदल गया, जिसे लिन युआन ने जल्दी से अवशोषित कर लिया। मैं वास्तव में उन लोगों के समान हूं जिनके पास अब राक्षसों के पास है। लिन युआन अपने दिल में सोच रहा था, जबकि राक्षसी ऊर्जा से परिवर्तित शुद्ध शक्ति को निगल और अवशोषित कर रहा था। ये सिर्फ इतना है कि वह राक्षसों को भी खा रहा है, लेकिन लिन युआन जो अवशोषित करता है वह राक्षस है जिसे कैस ताईजी मिलस्टोन द्वारा शुद्धतम स्थिति में कुचल दिया गया था, जिसका खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में, इस स्रोत की दुनिया के तरीकों के साथ एक समान विधि होनी चाहिए, जैसे कि लिन युआन की राक्षसों को परिष्कृत करने की विधि और फिर उन्हें अवशोषित करना। हालांकि इस तरह राक्षसी ऊर्जा शुद्धतम शक्ति में बदल जाती है, जिसका तेजी से ताकत बढ़ाने का प्रभाव नहीं होता है। इस दुनिया में चिकित्सकों की कमी संसाधनों की नहीं है, बल्कि राक्षसों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। कुछ दिनों बाद, लिन युआन ने दानव भावना को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। ये लगभग मुझे 300 से अधिक कण दुनिया खोलने की अनुमति देगा। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। एक दानव आत्मा का ऐसा प्रभाव था। उन बड़े राक्षसों या यहां तक कि स्रोत राक्षसों, लिन युआन को कितनी मदद दी जानी चाहिए। बेशक कुछ ही समय में, लिन युआन केवल दानव आत्माओं और बड़े राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, स्रोत दानव के लिए के रूप में। यहां तक कि अगर वह पूरी ताकत से लौटता है, तो लिन युआन आसानी से युआन मो के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इस निष्कर्ष के अनुसार कि लिन युआन कई प्राचीन पुस्तकों से आए थे जो उन्होंने किंग्युन अकादमी में देखी थी। तथाकथित स्रोत दानव का पौराणिक दानव देवता के साथ कुछ संबंध होने की बहुत संभावना है। स्रोत दानव को जल्द से जल्द परिष्कृत करना दानव देवता का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि लिन युआन का अनुमान सही है, तो फैंग युआन की दुनिया में दानव तारांकन 13वें स्तर के प्राणियों का लक्ष्य है। और कई राक्षसों के प्रदर्शन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि दानव तारांकन वह स्मार्ट नहीं है। वह 6 पूर्वजों की तरह लिन युआन की भविष्य की समयरेखा को पहले से नहीं देखेगा, और फिर उसके साथ दोस्ती करना पसंद करेगा। ये वापस जाने का समय है। लिन युआन ने तुरंत किंग्युन पवित्र पर्वत पर लौटने का विकल्प चुना। नव परिष्कृत दानव भावना द्वारा प्राप्त राजसी ऊर्जा लिन युआन के लिए समय की अवधि के लिए अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थी। बस इतना ही। हर बार एक समय में, लिन युआन चुपचाप किंग्युन पवित्र पर्वत को छोड़ देगा और बाहरी दुनिया में राक्षसों का शिकार करने के लिए आएगा ताकि वह अपने लिए कण दुनिया खोल सके। समय जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही हम 1000 साल बाद पहुंचे। अध्याय 682 अरबों कणों की दुनिया। किंग्युन पवित्र पर्वत लंबा है। दुनिया के महान परिवर्तन से पहले शीर्ष अधिपति स्तरीय बल के रूप में किंग्युन पवित्र संप्रदाय का घरेलू आधार है। किंग्युन पवित्र पर्वत के अंदर छोटी दुनिया खुल गई है। पवित्र संप्रदाय के नए रक्त की खेती करना। इसलिए हम अब तक बने रहने में सक्षम थे जब बाहरी दुनिया के अधिकांश लोगों पर राक्षसों का कब्जा था। किंग्युन युआन में, लिन युआन 1000 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक नहीं बदला है, लेकिन उसकी आभा बहुत अधिक संयमित हो गई है। डीकॉन चेन वे कहते हैं कि शैतान अमर है। क्या वास्तव में शैतान को पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका नहीं है?
उद्धरण चिन्ह। एक युवा शिष्य ने आवश्यक Z पर्चियों का आदान प्रदान करना समाप्त कर दिया था और लिन युआन को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। हजारों वर्षों तक लिन युआन किंगयुन अकादमी में एकांत में रहते थे, कभी कभी नए शिष्यों को उनके संदेह पर सलाह देते थे। समय के साथ वह काफी प्रसिद्ध हो गया और कई शिष्य लिन युआन से पूछने के लिए तैयार थे। दानव स्वर्ग और पृथ्वी की राक्षसी ऊर्जा से उत्पन्न होता है। यदि राक्षसी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है तो शैतान भी नष्ट नहीं होगा। लिन युआन ने शांति से कहा, यदि आप दुनिया में राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो आपको राक्षसी ऊर्जा के स्रोत को खत्म करना होगा। राक्षसी ऊर्जा का तथाकथित स्रोत पौराणिक दानव देवता है। हजारों वर्षों से इस फैंग युआन दुनिया में आने के बाद लिन युआन को कई गुप्त बातें भी पता थी। राक्षसी ऊर्जा की तरह यदि दानव ऊर्जा की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है तो दानव तारांकन 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 सूर्य है। जब तक सूरज है तब तक राक्षसी ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति होगी। यहां तक कि अगर भयानक राक्षस पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो वे अंतहीन राक्षसी ऊर्जा के तहत पुनर्जन्म लेंगे। बुरी ऊर्जा के स्रोत को कैसे खत्म किया जाए? युवा शिष्य पूछता रहा। मैं यह तो नहीं जानता। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उन्होंने महसूस किया कि सभी राक्षसी ऊर्जा दानव देवता से उत्पन्न हुई थी। लेकिन लिन युआन को नहीं पता था कि शैतान कहाँ था। वास्तव में भले ही वह ये जानता था, वह इसे मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार यह एक दानव आपदा खड़ा कर सकता है जो पूरे स्रोत की दुनिया को प्रभावित करेगा। दानव की ताकत तारांकन 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 कम से कम 13वें स्तर की थी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने चिंतित युवा शिष्य पर नजर डाली और लापरवाही से कहा। युवा शिष्य ने सिर हिलाया और तुरंत किंगयुआन युआन को छोड़ दिया। जैसे ही वह किंगयुन अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, कई अन्य युवा शिष्य आ गए। ओ यांग, आपने डेकोन चेन को क्या कहा? ये युवा शिष्य काफी उत्सुक थे। बाहरी दुनिया में राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करने का तरीका पूछना। आ यांग नाम के युवा शिष्य ने सच्चाई से कहा। डीकॉन चेन ने क्या कहा? डीकॉन चेन ने कहा कि यदि आप शैतान को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको शैतान की ऊर्जा के स्रोत को खत्म करना होगा। ओ यांग ने कहा, बुरी ऊर्जा के स्रोत का उन्मूलन। कई युवा शिष्यों ने थोड़ी देर के लिए कठिन सोचा। उन्हें लिन युआन द्वारा दिए गए जवाब पर संदेह नहीं था। हजारों वर्षों से किंगयुन अकादमी के डीकॉन चेन ने कभी कोई ताकत या साधन नहीं दिखाया था, लेकिन वह अच्छी तरह से अवगत था। यहां तक कि पवित्र संप्रदाय के बुजुर्ग भी कभी कभी पूछने आते हैं, अरे डेकोन चेन की राक्षसों की समझ के साथ आप किंगयुन युआन में क्यों रहना चाहते हैं? क्या बाहरी दुनिया में उन जगहों को खाली करना बेहतर नहीं होगा जहां राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा होती है? उद्धरण चिन्ह। ये कहा जाता है कि 1000 साल पहले राक्षसी ऊर्जा के एकत्रित स्थान को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन के दौरान डीकॉन चेन को राक्षसी ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिससे कुछ छिपे हुए खतरे निकल गए। तो ये बात है, डीकॉन चेन ने हमारे पवित्र संप्रदाय में इतना बड़ा योगदान दिया है। उद्धरण चिन्ह। कई युवा शिष्य खौफ में थे। राक्षसी ऊर्जा द्वारा नष्ट किए जाने के परिणाम बहुत गंभीर हैं और बहुत कम लोग जीवित रहते हैं। किंगयुन कोर्टयार्ड में दीप लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। फैंग युआन की दुनिया में पानी बहुत गहरा है। दुनिया के केंद्र में उन शाश्वत संप्रदायों के पास उनकी रक्षा के लिए समय और जीवन होना चाहिए, लेकिन वे शैतानी ऊर्जा को व्याप्त करने की अनुमति देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। यही कारण था कि 800 साल पहले उन्होंने अपनी चरम शक्ति को बहाल किया, लेकिन अभी भी किंगयुन पवित्र पर्वत में छिपा हुआ था। बाहरी दुनिया के विवरण का पता नहीं लगा सकते, और किंगयुन पवित्र पर्वत में छिपने से लिन युआन की खेती और ज्ञानोदय में देरी नहीं हुई। किंगुन होली सेक्ट द्वारा एकत्र की गई रून विरासत लिन युआन के लिए सैकड़ों या हजारों वर्षों से समझने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा लिन युआन को धीरे धीरे अपने स्वयं के कण दुनिया को खोलने के लिए बहुत समय चाहिए। इसके अलावा बाहरी दुनिया बुरी आत्माओं से भरी हुई है और हर जगह राक्षस है। यदि लिन युआन संसाधनों की कमी है तो वह बाहर जा सकता है और मूल रूप से पूर्ण भार के साथ वापस आ सकता है। इस दुनिया में चिकित्सकों के लिए हर दानव भयानक है, लेकिन लिन युआन की आंखों में तथाकथित दानव सिर्फ मुर्गियां हैं। यहां तक कि अगर वे बड़े राक्षसों के रूप में मजबूत हैं तो लिन युआन आसानी से उन्हें दबा सकते हैं और फिर त्वरित शोधन कर सकते हैं। यदि वह दानव भगवान से डरता नहीं था तो लिन युआन उन मूल राक्षसों का शिकार करने के लिए दुनिया के केंद्र में चला गया होगा।
हजारों साल के अभ्यास और कैस यिन और यांग ताई ची का रास्ता पहले स्तर के चरम पर पहुंच गया है। दूसरे स्तर तक पहुंचने में सैकड़ों से हजारों साल लग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। कैस यिन यांग ताई ची का तरीका उनकी नींव थी। यहां तक कि कई भयानक राक्षसों को परिष्कृत करने की विधि अब कैस यिन यांग ताई ची की शक्ति पर निर्भर करती है। कैस यिन यांग ताई ची का ताओ जितना मजबूत होगा, लिन युआन की मदद उतनी ही अधिक होगी। इस तरह की मदद मूल मदद है। वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है, वह उसके शरीर, आत्मा, इच्छा आदि में सब कुछ पोषण करता है। 13वें स्तर की विरासत अनंत शून्य भी है। हजारों वर्षों की पॉलिशिंग और खेती के बाद इस संप्रदाय की विरासत चौथे स्तर तक आधी है। हजारों वर्षों के अभ्यास के बाद लिन युआन ने सभी पहलुओं में पर्याप्त प्रगति की है, विशेष रूप से दूसरे स्रोत की दुनिया की रून विरासत को समझने के बाद, जो कई नियमों, रास्ते आदि को समझने में बहुत मदद करता है। बेशक सभी लाभों में से सबसे बड़ा कण दुनिया का उद्घाटन है। फैंग युआन की दुनिया में अक्षम राक्षसों के साथ मिलकर हर कण दुनिया की स्थिरता को स्थिर करने के लिए रन के तरीके का उपयोग करे। लिन युआन ने अब जो कण दुनिया खोली है, वह दसियों अरबों तक पहुंच गई है। दसियों अरबों कणों की दुनिया। हालांकि हिंसा कण दुनिया अभी भी लिन युआन के अंतिम लक्ष्य से कुछ दूरी पर है, लेकिन दसियों अरबों कणों की दुनिया द्वारा लिन युआन को दिया गया आशीर्वाद भयानक था। अब लिन युआन के 3 सच्चे शरीर हैं, अर्थात अराजक शून्य, प्रथम स्रोत विश्व और दूसरा स्रोत विश्व। लेकिन ताकत के मामले में सबसे मजबूत सच्चा आत्मा दूसरे स्रोत की दुनिया का सच्चा आत्मा है। कोई विवाद नहीं है कि यह सबसे मजबूत है। यहां तक कि कैस शून्य शरीर में ब्रह्मांडीय लाभों को ध्यान में रखते हुए पहला स्रोत विश्व का भयंकर सूर्य दिव्य शरीर और अन्य फायदे, वे वर्तमान स्रोत विश्व के सच्चे शरीर से बहुत कम हीन है। मैं युआन लोंग से अलग हूं। युआन लोंग द्वारा खोला गया कण दुनिया सिर्फ एक साधारण कण दुनिया है, और मेरे द्वारा खोले गए प्रत्येक कण को अनंत शून्य की विरासत के माध्यम से फिर से बनाया गया है। लिन युआन ऊर्जा से भरा है। 13वें स्तर की विरासत अनंत शून्य दुनिया के लिए एक विरासत है। जब तक ये दुनिया है तब तक इसका अभ्यास किया जा सकता है, और कण दुनिया भी दुनिया है। ये ठीक इसी वजह से है कि अकेले अरबों कणों की दुनिया से लिन युआन का आशीर्वाद लगभग उतना ही अच्छा है जितना कि युआनलोंग में हिंसा कणों की दुनिया। अब तक कण दुनिया का विकास ठीक चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी इंतजार करना होगा जब तक कि यह पूरी तरह से अभ्यास न हो जाए। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि उनके दूसरे स्रोत की दुनिया का असली शरीर एक अग्रदूत था, और वह ये पता लगा रहा था कि क्या कण दुनिया को खोलने में कोई खतरा था। यदि सब कुछ ठीक हो जाता है, जब इस सच्चे शरीर ने हिंसा कणों की दुनिया को पूरी तरह से खोल दिया है, तो यह वह समय होगा जब अन्य 2 सच्चे शरीर अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा स्रोत विश्व सच्चा शरीर अब सबसे मजबूत है। इसका कारण यह है कि अन्य 2 सच्चे निकायों ने कण दुनिया को खोलना शुरू नहीं किया है। हालांकि बाहरी दुनिया में राक्षसों को अंतहीन कहा जाता है, पिछले कुछ हजार वर्षों में मेरे शिकार के साथ राक्षसों की संख्या स्पष्ट रूप से बहुत छोटी हो गई है। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन द्वारा सैकड़ों या हजारों कण दुनिया खोलने के लिए एक दानव भावना का उपयोग किया जा सकता है। एक बड़ा दानव सैकड़ों, हजारों और लाखों कण दुनिया खोलने के लिए संसाधनों और ऊर्जा के साथ लिन युआन प्रदान कर सकता है। लिन युआन ने अब तक दसियों अरबों कण दुनिया खोली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितने दानव आत्माओं और बड़े राक्षसों का शिकार किया है। हालांकि यह कहा जाता है कि राक्षस मर नहीं सकते हैं अगर दानव शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। भले ही यह ठीक हो जाए, इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। ऐसा लगता है कि शिकार की सीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक राक्षसों का शिकार किया जा सके। लिन युआन ने खुद को सोचा। जब उन्होंने कण जगत को खोलना जारी रखा, तो उन्हें यह भी पता था कि उन्हें कितने संसाधनों की आवश्यकता है। अराजक शून्य। लिन युआन सुनसान शून्य में कहीं कहीं क्रॉस लेग बैठे थे। सांसों की लहरें उसके सामने आपस में जुड़ गईं, जिससे एक के बाद एक भाग गए। प्रत्येक रून स्वर्ग और पृथ्वी के महान आय के बाहरी प्रकटीकरण की तरह था। रन का ये तरीका वास्तव में उपयोगी है। आसानी से कई नियमों और रास्ते को पुनः पेश करते हैं, बड़े अंतर से खेती की दहलीज को कम करते हैं। लिन युआन ने खुद से सोचा कि एवेन्यू के अदृश्य नियमों को महसूस करने की कठिनाई स्वाभाविक रूप से एवेन्यू के मूर्त नियमों को महसूस करने से अलग है। दूसरे स्रोत की दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले शक्तिशाली लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रही होगी। हालांकि लिन युआन को स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन वह रन के उपयोग से अनुमान लगा सकता था कि यह निश्चित रूप से एक अत्यंत उज्ज्वल था।
खेती का युग। यह अनुमान है कि ज़ियाओ के तीसरे दायरे में मजबूत पुरुष जो अराजकता शून्य के अजेय महान ऋषि के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, समय समय पर दिखाई देंगे। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे स्रोत की दुनिया में भी और 6 प्राचीन देशों में 6 पूर्वजों के साथ उनका समर्थन करते हुए कई शक्तिशाली देवता नहीं होंगे जो वास्तव में अजेय महान ऋषि को प्रतिद्वंद्वी कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मैं मूल रूप से वर्तमान में किंग्युन पवित्र संप्रदाय द्वारा महारत हासिल करने वाले रून विरासत को समझ गया हूं। अगर मैं अधिक उन्नत रून विरासत को समझना चाहता हूं तो मुझे एक अधिक शक्तिशाली संप्रदाय खोजना होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा असहाय महसूस किया। एक अधिक शक्तिशाली संप्रदाय। आजकल कोई भी संप्रदाय बल जो अनंत राक्षसों की उग्रता के तहत पारित किया जा सकता है, अत्यंत गुप्त नहीं है। ऐसी ताकतों की खोह को खोजने के लिए आसमान पर चढ़ना जितना मुश्किल है। लिन युआन को पता था कि दुनिया के केंद्र में शाश्वत संप्रदाय बल कहाँ है, लेकिन वहां जाने का जोखिम अभी भी बहुत अच्छा था। यदि संभव हो तो लिन युआन ने इसके बारे में बात करने से पहले हिंसाकर्ण दुनिया को खोलने की योजना बनाई। अपना समय ले लो और सबसे खराब स्थिति में आप रन के अनुवर्ती भाग का पता लगाएंगे। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि रून विधि की विरासत का हिस्सा प्राप्त करने के आधार पर लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ एक अनुवर्ती बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगा और इस पर दो राय हैं कि क्या इसकी तुलना रन के मूल तरीके से की जा सकती है। कम से कम अब तक लिन युआन को बहुत यकीन है कि रनों के विकास और पूर्णता समय के 13 स्तरों से गुजरे होंगे। एवेन्यू के नियमों को सरल बनाने की यह विधि केवल 13वें स्तर के समय से उच्च स्थिति से प्राप्त की जा सकती है। 13वें स्तर का जीवन। लिन युआन ने महसूस नहीं किया कि उनकी समझ समय प्राणियों की तुलना में कम थी, लेकिन समय प्राणी उनसे अलग ऊंचाई पर थे और उन्होंने जो दृश्य देखे वे भी अलग थे। लिन युआन अभी भी उनके द्वारा बनाए गए रन को महत्व देते हैं। जारी रखें। लिन युआन ने सभी दिशाओं में उजाड़ शून्य पर नजर डाली। सैकड़ों साल पहले उन्होंने मिल्की वे गैस कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया और अराजक शून्य में चले गए, पूरे अराजक शून्य के संचालन को समझने की कोशिश की। बेशक उन्होंने गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट में एक अवतार भी छोड़ा जो किसी भी समय आ सकता है। और कैस शून्य में लिन युआन की वर्तमान प्रतिष्ठा के आधार पर वह अजेय महान ऋषि हैं जिन्होंने इतिहास में सबसे तेजी से अजेयता की प्रतिष्ठा हासिल की है। इसने अकेले गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट की सुरक्षा की गारंटी दी है। कोई भी महान ऋषि गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट में परेशानी का कारण नहीं बनता है। किंग्युन पवित्र पर्वत। उच्चतम हॉल में संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग एकत्र हुए। पिछले 1000 वर्षों में पास के राक्षसों की संख्या में स्पष्ट रूप से कमी आई है। एक बुजुर्ग हैरान दिख रहा था। उन युवा शिष्यों को इसके बारे में पता नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े स्तर के अस्तित्व ने बड़े राक्षसों को बार बार पहाड़ पर हमला करने का अनुभव किया है और आसपास के कई स्थानों को भी मिटा दिया है जहां राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा होती है और कभी कभी कुछ राक्षसी आत्माओं का सामना करती है। दानव आत्माओं का खतरा बड़े राक्षसों की तुलना में बहुत कम है। दानव आत्माओं का सामना करते समय बुजुर्ग चिंतित नहीं होते हैं। दानव आत्माओं की धारणा के साथ वे शायद किंग्युन पवित्र पर्वत के अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दानव आत्मा कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, यह अभी भी एक दानव है और इसे बेवजह गायब नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से दानव आत्माओं की संख्या जो अब बेवजह गायब हो गई है, इतनी बड़ी है कि कई बुजुर्ग इसे अविश्वसनीय पाते हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि राक्षसों की संख्या में कमी आई है? कुछ बुजुर्ग थोड़े भ्रमित होते हैं। किंग्युन पवित्र पर्वत के पास राक्षसों की संख्या जितनी कम होगी, पवित्र पर्वत उतना ही सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं सोच सकते। इस समय किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने कम स्वर में बात की। अधिकांश राक्षस हमेशा एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे। एक क्षेत्र में राक्षसों की संख्या घटने की दो संभावनाएं हैं। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले इस क्षेत्र में एक अधिक शक्तिशाली दानव दिखाई देता है। ये दानव अन्य दानव को सहज रूप से पीछे छोड़ देता है। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए राक्षसों की संख्या में कमी आई है। जब किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने ये कहा तो उन्होंने जारी रखने से पहले एक पल के लिए विराम दिया। दूसरी संभावना यह है कि इस क्षेत्र में राक्षसों को खा लिया गया है, इसलिए उनमें से बहुत कम है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी बड़ों के भाव थोड़े बदल गए। दानव निगल लिया गया था। जो लोग राक्षसों को निगल सकते हैं, उनके पास राक्षसों के होने की सबसे अधिक संभावना है। और जो लोग राक्षसों के पास होते हैं वे वास्तविक दानव के करीब चले जाएंगे, क्योंकि वे मजबूत हो जाते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में अधिकांश राक्षसों से अलग नहीं है।
वह अधूरी यादों को बरकरार रख सकता है, लेकिन उसकी भावनाएं मूल रूप से मिट जाती हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे वह मजबूत होता जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी जल्दी से भंग हो जाती हैं। एक व्यक्ति के पास हमारे पवित्र संप्रदाय में एक और व्यक्ति दिखाई देता है। उद्धरण चिन्ह। कुछ बुजुर्ग भयभीत दिखे और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि पास के क्षेत्र में राक्षसों की संख्या कम हो गई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इस व्यक्ति के पास कितने राक्षस थे। इतने सारे राक्षसों को खा जाने के बाद व्यक्ति की ताकत बहुत अलग नहीं है, भले ही उसने स्वतंत्रता के 3 स्थानों को नहीं छुआ हो। बाहरी दुनिया में दानव की तुलना में व्यक्ति के पास अधिक भयानक होगा। वह पवित्र पर्वत में छिप जाएगा और कभी नहीं जान पाएगा कि कब हड़ताल करनी है। जरूरी नहीं, शायद ये पहली संभावना है, या शायद यह अन्य संभावनाएं हैं जिन्हें हमने नहीं माना है। किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने कहा, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी संभावना है, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में राक्षसों की संख्या कम होती जाती है और बड़ी संख्या में राक्षस राक्षसी ऊर्जा को निगलने से खो जाते हैं, पास के राक्षसी ऊर्जा की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, जो अधिक दूर और शक्तिशाली राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगी। अध्याय 683 लिन युआन कार्रवाई करता है। गोल्डन मिस्ट ट्रेजर लैंड। लिन युआन ने स्रोत दुनिया के मूल आंदोलन को देखा। हजारों साल बीत चुके हैं और स्रोत दुनिया की उत्पत्ति को जोड़ने वाली अनियमित दरारें लगभग 1/10 तक सिकुड़ गई हैं, लेकिन यह अभी भी लिन युआन के देखने और समझने को प्रभावित नहीं करती है। दुर्घटना। लिन युआन के सामने रून आभा का एक निशान अनियमित दरार में स्रोत दुनिया के सभी मूल की नकल करने की कोशिश कर रहा है। अगले क्षण धावकों के अनगिनत किस्में ढह गईं। विफल। लिन युआन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि रन का तरीका सैद्धांतिक रूप से सभी चीजों को पुनः पेश कर सकता है, सिद्धांत सिद्धांत है और वास्तविकता वास्तविकता है। इस स्रोत की दुनिया की विशालता को देखते हुए, जब तक कि लिन युआन 13वें स्तर तक नहीं पहुंच जाता है और एक समय बन जाता है, तब तक इसकी प्रतिकृति की कोई संभावना नहीं है। बेशक लिन युआन के रन विधि का उपयोग करने के प्रयास का मुख्य उद्देश्य स्रोत दुनिया के मूल संचालन में अधिक गहराई से भाग लेना था। यहां तक कि अगर फिर से उत्कीर्णन विफल हो जाता है तो ये लाभ के बिना नहीं है। एक बार विफलता का कारण स्पष्ट हो जाने के बाद स्रोत दुनिया के मूल संचालन की समझ स्पष्ट हो जाएगी और बाद में ज्ञान आसान हो जाएगा। इस खजाने की भूमि में उत्पादित दुर्लभ खजाने समय के संविधान को जन्म दे सकते हैं, जिससे समय की शक्ति का अनुभव करना आसान हो जाता है, और यहां तक कि अपने भविष्य के समय को भी स्पष्ट रूप से देखते हैं। लिन युआन ने इस खजाने की भूमि को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद उन्हें उत्पादित दुर्लभ खजाने की गहरी समझ थी। वर्षों से इसका अध्ययन करने में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने शायद सुनहरी धुंध के सही उपयोग को समझा। आप भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस क्षमता को असामान्य कहा जा सकता है और 13वें स्तर के प्राणियों के अधिकार से संबंधित है। लेकिन लिन युआन के लिए ये वास्तव में बहुत कम उपयोग है। उनका भविष्य हमेशा 6 पूर्वजों द्वारा देखा जाता है, इसलिए इसे इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकारी में धुंधली छवियों और अंतराल का उल्लेख नहीं करना, यह अत्यंत श्रम गहन है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, यह अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स के लिए अलग है। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। 6 प्राचीन देशों के कई देवताओं में 6 पूर्वजों ने हमेशा उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपने भविष्य के बारे में बेहद उत्सुक होना चाहिए, और भविष्य की धुंधली तस्वीर को देखना भी खुद के लिए एक तरह की चेतावनी है। लिन युआन 6 प्राचीन देशों के लिए अजेय है और किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता है, लेकिन साधारण तियानजुन अलग है। 6 प्राचीन राज्यों के ऑल आउट युद्धों में से कई में स्वर्गीय भगवान के स्तर पर बड़ी संख्या में शक्तिशाली पुरुषों की मृत्यु हो गई। यदि हम पहले से गिरावट के दृश्य को देख सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं, तो क्या आपदा से बचना संभव नहीं होगा। तियानजुन स्तर पर मजबूत पुरुषों के पास अपने जीवन को बचाने के लिए विभिन्न साधन हैं। वे पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे, लेकिन मुख्य युद्ध निकाय को बहाल करने में सक्षम होना भी बहुत अच्छा है। इस सुनहरी धुंध को कर्ण दुनिया को खोलने के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए सभी का व्यापार किया जा सकता है। लिन युआन के दिमाग में एक योजना थी। वह पहले से ही कर्ण दुनिया को खोलने के लिए दूसरे स्रोत दुनिया के सच्चे शरीर द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों से अवगत था, जो उम्मीद से बहुत अधिक था। इसके लिए बनाने के लिए इतनी कीमती जगह होना बहुत कम तनावपूर्ण है। यह सच है कि 6 पूर्वजों के दिलों में लिन युआन की स्थिति के साथ, केवल एक शब्द के साथ पूर्वजों को यह वापस मिल सकता है कि उनके पास कितने संसाधन हैं। लेकिन ये सभी एहसान हैं और पूर्वज उन्हें आरक्षण के बिना नहीं देंगे।
लिन युआन को पूर्वजों से जो कुछ भी मांगता है उसके लिए परिणाम भुगतने की जरूरत है, और भविष्य में 13वें स्तर तक पहुंचने पर उसे वापस भुगतान करने की आवश्यकता होगी। किंगयुन पवित्र पर्वत। लिन युआन कर्ण दुनिया खोल रहा है। वह इस फैंग युआन दुनिया में अधिक खेती प्रणालियों को भी समझ रहा है। जियाओ के 3 स्तरों पर जियाओ का प्रभुत्व है। इस स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति महान ऋषि और स्वर्गीय भगवान के बराबर है। शाओयाओ के तीसरे स्तर में मजबूत व्यक्ति अजय महान ऋषि और सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान के लिए और भी अधिक तुलनीय है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, इस फैंग युआन दुनिया में ग्रेट सेज के स्तर का विभाजन कैस शून्य और प्रथम मूल दुनिया की तुलना में बहुत स्पष्ट है, और स्पष्ट रूप से शियाओ के तीसरे दायरे के ताकत मानकों की व्याख्या करता है। ये कहा जाता है कि दुनिया के केंद्र में अनंत संप्रदाय के सबसे मजबूत वंशज जियाओ के तीसरे दायरे के माध्यम से स्वीप करने की शक्ति रखते हैं। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा, उनके विवरण के अनुसार अनंत संप्रदाय के इन सबसे मजबूत वंशजों में युआन लॉन के करीब एक ताकत होनी चाहिए। इस फैंग युआन दुनिया में दौड़ने के तरीके के कारण खेती के लिए सीमा कैस शून्य और प्रथम मूल दुनिया की तुलना में बहुत कम है। नियमों और राशियों को समझना आसान है और इससे अधिक शक्तिशाली लोग पैदा होते हैं। युआन लॉन्ग जैसा प्राणी, जो 12वें स्तर के प्राणियों के बीच इस फैंग युआन वर्ल्ड में मूल विश्व के उद्घाटन की मदद से पैदा हुआ था, कम से कम इसके करीब हो सकता है, अगर उन्हें पार नहीं किया जाए। हालांकि लिन युआन ने इस बारे में ज्यादा महसूस नहीं किया। युआन लॉन्ग का अनुमोदन। 1000 साल पहले की तरह लिन युआन के ललाट हमले के तरीकों ने युआन लॉन्ग को पीछे छोड़ दिया था। क्या अधिक है, हजारों वर्षों की खेती और ज्ञान के बाद तथाकथित युआन लॉन्ग लिन युआन के सामने केवल कुछ थप्पड़ का मामला था, जिसने पहले से ही दसियों अरबों कणों की दुनिया खोल दी थी। अनंत संप्रदाय की शक्ति का ऋण विरासत। लिन युआन उनके दिल में काफी उत्सुक थे, भले ही उन्होंने युआन लॉन्ग को पार कर लिया था। लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि इस मूल प्राणी की शक्ति स्रोत दुनिया के केंद्र में अनंत संप्रदाय के सबसे मजबूत वंशज युआन लॉन्ग के करीब एक स्तर तक पहुंच सकती है। वह जिस ऋण विरासत की खेती करता है, वह वर्तमान लिन युआन की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत होना चाहिए। केवल इस तरह से बाद की पीढ़ियों के जीवों और युवानलोक जैसे मूल प्राणियों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। आप जानते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले फैंग युआन दुनिया में प्राणियों का भौतिक शरीर अभी भी सामान्य था। ऐसी परिस्थितियों में ये युआन लॉन्ग के करीब पहुंच गया। ये पहले से ही अविश्वसनीय है। अपना समय ले लो। अनंत संप्रदाय की विरासत। मैं अनंत रेतकणों की दुनिया को खोलने के बाद एक नजर डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन शांत हो गया और फिर से अभ्यास में गिर गया। ये किंगयुन पवित्र पर्वत से बहुत दूर है। एक बहुत बड़ा दानव आगे बढ़ा। इसमें बहुत विशाल पंखों की एक जोड़ी होती है और शरीर की सतह पर घने विशालकाय मुंह होते हैं। राजसी राक्षसी ऊर्जा सभी दिशाओं से अनगिनत विशाल मुंह में डालना जारी रखती है। जेट काले पंखों की इसकी जोड़ी 1 अरब मील से अधिक लंबी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपने दानव शरीर को जितना संभव हो उतना संघनित किया है और इसे सिकोड़ दिया है। अन्यथा, यदि यह अनियंत्रित रूप से विस्तार करना था, तो इसका आकार अभी भी अपने वर्तमान आकार से 1000 गुना अधिक होगा। स्रोत। जैसे जैसे यह विशाल दानव चलता गया, अनगिनत दानव आत्माएं और यहां तक कि बड़े राक्षस सहज रूप से रेंगते गए, एक विशेष भाषा में चिल्लाते हुए। ट्रोल बंद हो गया और एक विचार अचानक उसके अराजक दिमाग में उभरा। इसका स्रोत होना है। स्रोत दानव बने। बस थोड़ा सा। ट्रोल के दिमाग में विचार आया। अब यह स्रोत दानव बनने से थोड़ा ही दूर है। दानव होने की वृत्ति का अर्थ है कि यह सुधार और पारगमन के लिए अपनी तरह का भक्षण नहीं करेगा। दानव ऊर्जा। कुछ सांसों में ट्रोल ने पास की राक्षसी ऊर्जा को निगल लिया और उसी समय उस क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां राक्षसी ऊर्जा और भी मजबूत थी। वहां ट्रोल एक दिशा में देखा गया था और आसपास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जादू ऊर्जा की एकाग्रता अधिक थी। सहज इच्छा से प्रेरित ट्रोल ने राक्षसी ऊर्जा की उच्च एकाग्रता के साथ क्षेत्र की ओर चलते हुए राक्षसी ऊर्जा को निगलना जारी रखा। किंगयुन पवित्र पर्वत। कई शिष्यों ने एक व्यवस्थित तरीके से पवित्र पर्वत में प्रवेश किया और बाहर निकल गए। शक्तिशाली राक्षसों के जन्म को रोकने के लिए पास के क्षेत्र में राक्षसी ऊर्जा के एकत्रित स्थानों की सफाई की। मैंने पाया कि राक्षसी ऊर्जा को साफ करने में कोई खतरा नहीं है। ये बहुत आसान है। हाँ, मैंने पिछले कुछ 100 वर्षों में इसे दर्जनों बार साफ किया है और मुझे हर बार किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है। पवित्र संप्रदाय के कई शिष्यों ने एक दूसरे से बात की।
लापरवाह मत बनो। इस समय एक शिष्य जो स्पष्ट रूप से अधिक वरिष्ठ था, ने कहा, ये सच है कि हमने पिछले कुछ 100 वर्षों में शायद ही कभी कुछ दानव आत्माओं का सामना किया हो, लेकिन हम अपनी सतर्कता नहीं खो सकते। शिष्य के बोलने के बाद उसने कई शिष्यों की ओर देखा, अन्यथा एक बार जब आप एक दानव भावना का सामना करते हैं, तो आप शायद भारी हताहत होंगे। हजारों साल पहले पवित्र संप्रदाय के कोई भी शिष्य जो उन जगहों को साफ करने के लिए बाहर गए थे जहां राक्षसी ऊर्जा एकत्र हुई थी, वे सावधान नहीं थे। एक बार जब वे राक्षसी आत्माओं का सामना करते हैं, तो यह एक आपदा होगी। किसी भी दानव आत्मा में एक ताकत होती है जो अमरता के छठे दायरे के करीब होती है। बड़े स्तर पर मजबूत पुरुषों के लिए वे परवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य शिष्यों के लिए एक बार जब वे राक्षसी ऊर्जा से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वे मूल रूप से एक संकीर्ण बच जाएंगे। प्रदर्शन आत्माओं की संख्या में कमी आई है। हो सकता है कि बाहर की राक्षसी आपदा गायब हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। पवित्र संप्रदाय का एक आशावादी शिष्य मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है। अन्य पवित्र संप्रदाय के शिष्य बातचीत में शामिल होने वाले थे। अचानक अवसाद की एक अभूतपूर्व भावना ने अचानक हवा भर दी। एक पल के लिए पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्यों को बेहोश घुटन महसूस हुई, जैसे कि वे एक अभूतपूर्व बेहेमोत का सामना कर रहे हों। उसी समय पवित्र पर्वत का उच्चतम बिंदु एक एक करके धक्के चमकने लगे। इंस्टेंट कुंफू। पवित्र संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग यहां दिखाई दिए। रून चेतावनी। क्या कोई बड़ा दानव आ रहा है? नहीं, साधारण बड़े राक्षसों के कारण इस तरह की कई चेतावनी नहीं होगी। क्या यह एक चोटी का दानव है, या स्रोत दानव के करीब एक बड़ा दानव? उद्धरण चिन्ह। कई बुजुर्ग उनके दिलों में कांप रहे थे। चोटी का दानव ठीक था। पवित्र पर्वत की वर्तमान रक्षा के साथ इसे मुश्किल से अवरुद्ध करने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन बड़ा दानव जो स्रोत दानव के करीब है, यदि यह वास्तव में इस स्तर का एक महान दानव है, तो पवित्र संप्रदाय मास्टर और बड़ों के बारे में एकमात्र विचार यह आशा करना है कि दूसरी पार्टी किंग्युन पवित्र पर्वत की खोज नहीं करेगी। देखो, किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने अपना दाहिना हाथ बदल दिया और एक तस्वीर बनाने के लिए एक साथ भाग गए। दूरी में मैंने आकाश के खिलाफ एक विशाल ट्रोल को लंबा खड़ा देखा, जिसकी पीठ पर विशाल काले पंख थे और उसके शरीर पर घने विशाल मुंह थे जो जल्दी से आ रहे थे। जहां भी ट्रोल गया, राक्षसी ऊर्जा बहते पानी जैसे अनगिनत विशाल मुंह की ओर बढ़ी। किंग्युन युवान में गहरी। लिन युआन एकांत में अभ्यास कर रहा है। दम घुटने वाली सांस ने उसे ढंक लिया और लिन युआन ने भी महसूस किया। ये सांस क्या है? लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। एक महान दानव, एक अत्यंत शक्तिशाली महान दानव, स्रोत दानव के करीब एक महान दानव। लिन युआन की आंखें जल उठी। पिछली सहस्राब्दी में उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का शिकार किया था और कभी भी इस तरह की ताकत के साथ एक दानव का सामना नहीं किया था। कहां पे? लिन युआन खड़ा था, दानव की दिशा में देखा और अचानक गायब हो गया। किंग्युन पवित्र पर्वत का उच्चतम बिंदु। पवित्र संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग डर के साथ तस्वीर में ट्रोल देख रहे थे। चित्र बनाने के लिए रनों का उपयोग किंग्युन पवित्र संप्रदाय की गुप्त विधि है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय से उत्पन्न होने के लिए कहा जाता है, और चुपचाप दूर के क्षेत्रों में राक्षसों के निशान पर जासूसी कर सकता है। ये ट्रोल जिस दिशा में जा रहा है वह हमारे किंग्युन पवित्र पर्वत से नहीं गुजरेगी, इसलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अवलोकन करने के बाद पवित्र संप्रदाय के नेता एक निष्कर्ष पर पहुंचे और कई अन्य बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। कोई भी ऐसे भयानक ट्रोल्स का सामना नहीं करना चाहता है जो मूल दानव के करीब है। दबाव बहुत महान है। हाँ, बस जब कई बुजुर्गों ने आराम से देखा, तो कुछ बुजुर्गों के भाव जो अभी भी रनर मैनिफेस्टेशन स्क्रीन पर घूर रहे थे, अचानक बदल गए, जैसे कि उन्होंने एक बेहद अविश्वसनीय दृश्य की खोज की हो। अध्याय 684। इस पर कदम रखें। स्पष्ट चित्र बनाने के लिए रनों को आपस में जोड़ा जाता है। यह विधि स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय से आती है। ये रनों का एक विशेष अनुप्रयोग है। भले ही यह स्रोत दानव जितना शक्तिशाली हो, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। किंग्युन पवित्र संप्रदाय पहाड़ पर हमला करने वाले बड़े राक्षसों का सामना करने में सक्षम था और फिर से रून मैपिंग की इस पद्धति के कारण भी था, जो पहले से दानव के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी कर सकता था और फिर इसी निर्णय ले सकता था। इस समय पवित्र संप्रदाय के अधिक से अधिक बुजुर्गों ने कुछ असामान्य खोज की और उनकी आंखें एंटरटेनिंग रन द्वारा बनाई गई तस्वीर पर तय की गईं। स्क्रीन पर मुख्य शरीर अभी भी भयानक विशाल है, जिसके शरीर का आकार एक चतुष्कोण मील, काले पंखों की एक जोड़ी और उसके शरीर पर एक विशाल मुंह है, जो हर पल भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा को निगलता है।
हालांकि ट्रोल भयानक था, जो बड़ों और पवित्र संप्रदाय मास्टर को और भी अविश्वसनीय बना देता था। इस समय ट्रोल की दिशा में आकाश में एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया। ट्रोलिंग ट्रोल की तुलना में यह आंकड़ा धूल से भी छोटा नहीं है। अगर वॉकिंग ट्रोल अचानक बंद नहीं हुआ था, तो मुझे डर है कि पवित्र संप्रदाय के बुजुर्गों ने उस आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया होगा। वह है, किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता अपने दिमाग में थोड़ा चले गए, और इंटरवेटेड रन की तस्वीर जल्दी से आकार में बढ़ गई, और ट्रोल की तुलना में छोटे आंकड़े भी आकार में बढ़ गए। चेन टोंग, किंग्यून पवित्र संप्रदाय का नेता थोड़ा भ्रमित था। रून स्क्रीन के बड़े होने के बाद छोटा आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह एक युवक था जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह जो बागे पहन रहा था, वह एकीकरण था जो कि किंग्यून पवित्र संप्रदाय के बधिरों द्वारा पारित किया गया था। किंग्यून पवित्र संप्रदाय के प्रमुख चेन टोन से बहुत प्रभावित थे। हजारों साल पहले ये चेन टोन के कारण था कि उन्होंने पवित्र संप्रदाय के वरिष्ठ भाई की खोज की जो एक दानव के पास हो गए थे। बाद में चेन टोंग एक बधिर होने के लिए किंग्यून अकादमी जाना चाहते थे, और पवित्र संप्रदाय के नेता सहमत हुए। उसके बाद उन्होंने इस शिष्य के बारे में कोई विशेष समाचार नहीं सुना। किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता ने बाद में इस शिष्य पर ध्यान नहीं दिया। तथ्य यह है कि पवित्र संप्रदाय का वरिष्ठ भाई एक दानव बन गया, ये भी उसके लिए एक झटका था। इसके अलावा पवित्र संप्रदाय की स्थिति को स्थिर करने की आवश्यकता है। हालांकि पवित्र संप्रदाय के नेता ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस समय इस शिष्य को फिर से देखेंगे। क्या ये चेन टोंग है? किंग्यून अकादमी का डीकॉन, उद्धरण चिन्ह। पवित्र संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने भी रून स्क्रीन पर जूम करने के बाद लिन युआन को तुरंत पहचान लिया। पिछले हजारों वर्षों में, हालांकि लिन युआन ने कभी कोई ताकत नहीं दिखाई है, उन्होंने दानव के बारे में भी कई राय व्यक्त की है। कई बुजुर्गों द्वारा इन रायों के बार बार अभ्यास के बाद उन्होंने पाया कि वे वास्तव में सच थे। इस तरह आगे और पीछे जाने के बाद कई बुजुर्गों को पता चला कि चेन टोंग, किंग्यून युआन के बधिर, शैतान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और कभी कभी शैतान के बारे में सवाल पूछने के लिए आते थे। ग्रेटर देन चेन टोंग वहां क्यों दिखाई दिया? क्या चल रहा है? हालांकि पवित्र संप्रदाय के बुजुर्ग बेहद भ्रमित थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि चेन टोंग के लिए विशाल दानव के सामने अचानक आना बहुत अजीब था। पहला यह है कि चेन टोंग ने पवित्र संप्रदाय को कैसे छोड़ा। वह ट्रोल पवित्र संप्रदाय से बहुत दूर है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि पवित्र संप्रदाय छोड़ने वाले प्रत्येक शिष्य को अग्रिम में आवेदन करने की आवश्यकता है। बस इतनी लंबी दूरी पार करना बेहद अविश्वसनीय है। दूसरे, रसातल दानव के पास उस भयानक ट्रोल की ताकत के साथ आभा जो अनजाने में बाहर निकलती है, पवित्र संप्रदाय के नेता की तरह एक मजबूत व्यक्ति का दम घुटने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चेन टोंग एक शांत अभिव्यक्ति के साथ ट्रोल के ऊपर खड़ा है और नीचे दिखता है। उनके जैसे बुजुर्ग अकेले खड़े होने दें, शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और सिर्फ करीब आने से बुरी ऊर्जा से मर जाएंगे। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें इंटरवेटेड रन के दृश्य पर टिकी थीं। जैसा कि सभी बुजुर्गों ने सांस की सांस के साथ देखा, तस्वीर में भयानक विशाल स्पष्ट रूप से अधीर था। इसके चारों ओर अनंत राक्षसी ऊर्जा स्पष्ट रूप से उबलने लगी, जो आकाश में छोटी आकृति की ओर बढ़ रही थी। अच्छा नहीं, किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता का दिल डूब गया। उस भयानक विशाल की ताकत के साथ इस तरह की बुरी ऊर्जा से बह गया, यहां तक कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, और उसका कोई मुकाबला नहीं था। कई अन्य बुजुर्ग अपने दिलों में कांप गए और सहज रूप से खुद को चेन टोंग के साथ बदल दिया, जो किंग्यून अकादमी के बधिर थे। तथापि अगले क्षण सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने देखा कि कृपालु छोटी आकृति ने अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाया और भयानक ट्रोल की ओर हल्के से कदम रखा जिसका आकार अरबों मील था। भयानक ट्रोल, जिसमें मूल रूप से एक भयानक गति थी, अचानक डगमगा गया और कुछ कदम पीछे की ओर ले गया। इसके चारों ओर अंतहीन उबलते राक्षसी ऊर्जा, जो स्वीप करने वाली थी, अचानक बंद हो गई। एक और किक, भयानक ट्रोल को सीधे जमीन में रौंद दिया गया था, और इसके अधिकांश शरीर को पृथ्वी में दफन कर दिया गया था। एक और किक, भयानक ट्रोल जिसने उठने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, उसे फिर से जमीन में फेंक दिया गया। आखिरी किक, भयानक विशालकाय जो अरबों मील लंबा था, गड्ढे में गिर गया, उसका शरीर कमजोर हो गया और मर गया। तभी छोटे फिगर ने अपने दाहिने पैर को पीछे हटा दिया। भयानक ट्रोल्स की तुलना में ये छोटा आंकड़ा इस समय वास्तव में अदम्य है, और हजारों मील दूर से सभी भयानक ट्रोल उसके पैरों के नीचे चींटियां बन गए हैं। मृत मौन, किंग्यून पवित्र पर्वत के उच्चतम बिंदु पर मुख्य हॉल घातक मौन में गिर गया।
पवित्र संप्रदाय के नेता सहित सभी बुजुर्गों के दिमाग खाली थे। जब कई बुजुर्गों ने लिन युआन को भयानक ट्रोल के ऊपर आकाश में दिखाई दिया, तो उन्होंने अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि किंगयुन अकादमी का ये बधिर सरल नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अविश्वसनीय होगा। ओरिजिनल दानव के पास आने वाला भयानक ट्रोल केवल उसके सामने 4 पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। स्पष्ट चेहरे वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया और किसी भी हत्या की चाल का उपयोग नहीं किया। उसने बस अपने 4 पैरों पर कदम रखा, जिससे भयानक ट्रोल गंभीर रूप से घायल हो गया और मर गया। इस तरह की ताकत किंगयुन पवित्र संप्रदाय का नेता उसके दिल में काम गया। भयानक ट्रोल्स जो रसातल दानव के करीब हैं, संभवतः एक निश्चित सीमा तक शियाओं के 3 स्थानों में उतने ही शक्तिशाली हैं। और लिन युआन कितना मजबूत होना चाहिए, जिसने इस भयानक ट्रोल को कुचलकर मार डाला। स्वतंत्रता का दूसरा क्षेत्र या स्वतंत्रता का तीसरा क्षेत्र। दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले भी इस दुनिया के उत्तराधिकार के दौरान ज़ियाओं के तीसरे दायरे में मजबूत पुरुष बेहद दुर्लभ थे, विशेष रूप से ज़ियाओं के तीसरे दायरे, जो मूल रूप से अनंत संप्रदाय के तहत सबसे मजबूत व्यक्ति के बराबर था। किंगयुन पवित्र संप्रदाय के मूल संस्थापक केवल ज़ियाओ के पहले स्तर तक ही पहुंच सकते थे। किंगयुन होली सेक्ट के नेता ने एक गहरी सांस ली और बोलने वाले थे जब उन्होंने अचानक देखा कि इंटरवेटेड रन की स्क्रीन में लिन युआन कुछ महसूस कर रहे थे और उनकी ओर आंखें फेर ली। अच्छा नहीं। किंगयुन पवित्र संप्रदाय के नेता ने अपनी खोपड़ी को सुनना महसूस किया और बिना किसी हिचकिचाहट के रन चलाने में बाधा उत्पन्न हुई और दृश्य तुरंत गायब हो गया। जब मैदान पर कई बुजुर्गों ने ये देखा तो उन्हें किसी कारण से राहत महसूस हुई, जैसे कि लिन युआन उन्हें देख रहे हो तो वे बहुत दबाव में होंगे। राक्षसी ऊर्जा हवा को पार करती है। लिन युआन नीचे मरने और भयानक ट्रोल को देखा। उन्होंने किंगयुन पवित्र पर्वत की दिशा में नजर डाली। यात्रा की यह भावना रनों के रास्ते पर आधारित अन्वेषण का एक गुप्त तरीका है। लिन युआन उनके दिल में विचारशील था। वायुर्यवाद की यह भावना बेहद कमजोर थी, यहां तक कि अगर यह मूल दानव के रूप में शक्तिशाली था तो वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगा। हालांकि लिन युआन मूल दानव नहीं था, वह मूल दानव की तुलना में अधिक शक्तिशाली अस्तित्व था। रन का एक बहुत ही चतुर उपयोग। लिन युआन ने उनके दिल में टिप्पणी की यहाँ तक कि उन्होंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि उनकी जासूसी की जा रही है। मुझे लगता है कि आपने मुझे देखा है। लिन युआन अपने दिल में शांत महसूस किया। यात्रावाद की भावना किंगयुन पवित्र पर्वत से आई थी। उन्होंने इस भयानक ट्रोल के खिलाफ अपने कार्यों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। पवित्र संप्रदाय के नेता शायद इस समय उनके बारे में जानते थे। हालांकि उनकी पहचान उजागर हो गई थी, लिन युआन ने ज्यादा परवाह नहीं की। उनकी ताकत लंबे समय से अपने चरम राज्य में बहाल हो गई थी और दसियों अरबों कणों की दुनिया के निर्माण के साथ ये भौतिक शरीर निश्चित रूप से युद्ध शक्ति के मामले में 3 सच्चे निकायों में सबसे मजबूत था। लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ वह दुनिया बदलने से पहले ही बड़े पैमाने पर दौड़ने में सक्षम था। अब अकेले चलो। ये शैतान। लिन युआन ने फिर से नीचे दिए गए लंगड़ा ट्रोल को देखा। ट्रोल बहुत शक्तिशाली हैं। यदि अराजकता के शून्य में रखा जाता है तो वे एक महान ऋषि के स्तर पर होंगे। यहां तक कि राक्षसी ऊर्जा के कारण वे एक महान ऋषि की तुलना में निपटने के लिए बहुत अधिक कठिन है। अनंत राक्षसी ऊर्जा के समर्थन के साथ वे लगभग अमर हैं। लिन युआन के 4 पैरों में से प्रत्येक एक महान ऋषि को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन विशाल राक्षस को प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह से खोने में 4 फीट लग गए। बेशक यही कारण है कि लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ट्रोल्स का शिकार उन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि उनके शैतानी शरीर को परिष्कृत करने और बड़ी संख्या में कण दुनिया के निर्माण का समर्थन करने के लिए अपनी आवश्यक शक्ति को परिष्कृत करने के लिए किया। इसलिए लिन युआन कार्रवाई करते समय बहुत सावधान था, इस डर से कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो विशाल राक्षस को टुकड़ों में रौंद दिया जाएगा। अंदर आओ। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और उन्होंने तुरंत विशाल राक्षस को अपने स्वयं के कण दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। कैस ताई ची की शक्ति द्वारा गठित यिन यांग मिलस्टोन ने क्रश करना शुरू कर दिया, लगातार ट्रोल के दानव शरीर को बार बार कुचल दिया। ये सब करने के बाद लिन युआन मौके से गायब हो गया। किंगयुन पवित्र पर्वत के उच्चतम बिंदु पर मुख्य हॉल। कई बुजुर्ग चुप थे और ऊपर खड़े पवित्र संप्रदाय के नेता को देखा। सेक्ट मास्टर, वह वरिष्ठ। अंत में एक बुजुर्ग ने साहस जुटाया और पूछने में मदद नहीं कर सका, और उसने जानबूझकर अपना नाम लिन युआन में वरिष्ठ के रूप में बदल दिया।
स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले विरासत में मिली एक शीर्ष शक्ति के रूप में किंग्युन पवित्र संप्रदाय की कुछ पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जैसे कि एक रक्षक होना। लेकिन यहां तक कि अमीर संघों वाले बुजुर्ग भी चेन टोन पर किंग्युन पवित्र संप्रदाय के रक्षक के रूप में भरोसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या होगा अगर किंग्युन पवित्र संप्रदाय के संरक्षक इतने शक्तिशाली थे? किंग्युन पवित्र संप्रदाय अभी भी उन राक्षसों से अभिभूत है। पहाड़ पर हमला करने वाला एक बड़ा दानव पूरे पवित्र संप्रदाय को भय से कांपता है। हालांकि रक्षक आसानी से कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास वास्तव में इतनी ताकत है, तो किंग्युन पवित्र संप्रदाय इतनी सावधानी से कैसे रह सकता है? मैं यह तो नहीं जानता। किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह लिन युआन के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन अब जब उसने अपनी ताकत देखी, तो उसने पाया कि उसे इस शिष्य की लगभग कोई समझ नहीं थी, जो विश्वासपूर्वक किंग्युन अकादमी में रह रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, वरिष्ठ निश्चित रूप से हमारे पवित्र संप्रदाय के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं रखते हैं। किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा। वास्तव में, ये सुनकर कई बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सच है। लिन युआन की ताकत के साथ, अगर वास्तव में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था, तो किंग्युन पवित्र संप्रदाय बहुत पहले चला गया होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? एक और बुजुर्ग ने पूछा। जब अन्य बुजुर्गों ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत पवित्र संप्रदाय के नेता को देखा। क्या करें? किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता ने राहत की सांस ली और पूरी तरह से कहा, हमारे पवित्र संप्रदाय में वास्तव में इस तरह के वरिष्ठ बैठे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें तुरंत अपने सम्मान का भुगतान करना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो बस इसे भूल जाइए। अब जब मुझे पता है, मैं अभी भी उससे मिलने की पहल नहीं करता। पवित्र संप्रदाय का नेता कितना भी साहसी क्यों न हो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, उसे तुरंत देखने जाओ। कई बुजुर्गों ने सिर हिलाया। किंग्युन युआन में गहरी। लिन युआन के लौटने के लंबे समय बाद उन्होंने भयानक ट्रोल को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था। हजारों बार कुचलने के बाद अनंत राक्षसी ऊर्जा अपने स्रोत पर लौट आती है और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा की गेंद में बदल जाती है। 60 मिलियन कण दुनिया खोलने में मेरा समर्थन करना पर्याप्त है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। लिन युआन द्वारा सैकड़ों या हजारों कण दुनिया खोलने के लिए एक दानव भावना का उपयोग किया जा सकता है। एक बड़ा दानव सैकड़ों, हजारों और लाखों कण दुनिया खोलने के लिए संसाधनों और ऊर्जा के साथ लिन युआन प्रदान कर सकता है। यद्यपि यह भयानक ट्रोल अभी भी एक बड़े दानव के स्तर से संबंधित है, स्रोत दानव के साथ इसकी असीम निकटता के कारण ये लिन युआन के लिए अभूतपूर्व मदद लाया है, जो दर्जनों बड़े राक्षसों के शिकार की फसल के बराबर है। और लिन युआन ने सावधानीपूर्वक शुद्ध ऊर्जा की गेंद का अवलोकन किया और बेहोश होकर उसमें से एक अत्यंत मूल आभा महसूस की। क्या यह आभा स्रोत दानव की शक्ति है? लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि उन्होंने मूल दानव का कभी शिकार नहीं किया था, लेकिन यह विशाल राक्षस केवल मूल दानव बनने से थोड़ा कम था, और खुद के कुछ हिस्से पहले से ही मूल दानव की ओर बदल गए होंगे। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास स्रोत दानव बनने के लिए इंतजार करने का समय नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यद्यपि ट्रोल केवल एक स्रोत दानव में बदलने में सक्षम होने के लिए थोड़ा कम था, इस बिंदु को पार करने में हजारों साल लगेंगे। हजारों साल, सैकड़ों हजारों साल, लाखों साल भी। यद्यपि राक्षसों की वृद्धि चिकित्सकों की तुलना में बहुत तेज है, इसमें समय भी लगता है, विशेष रूप से एक महान दानव से स्रोत दानव में परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्तर, जिसमें केवल 1 मिलियन वर्ष लगते हैं। यदि लिन युआन के पास इस समय होता, तो वह बहुत पहले एक वास्तविक मूल दानव का शिकार कर लेता। इस मूल आभा में 13वीं स्तरीय शक्ति के निशान है। लिन युआन ने इसे ध्यान से महसूस किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 13वें स्तर की शक्ति को पहचानना आसान था, और यह बाकी सब चीजों से बेहतर था। हर समय किंग्युन अकादमी के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पवित्र संप्रदाय के शिष्य आते हैं। हालांकि इस दिन बड़ी संख्या में पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को किंग्युन अकादमी से बाहर आमंत्रित किया गया था। क्या चल रहा है? आप हमें बाहर क्यों आना चाहते हैं? ये सही है, मैंने अभी एक गुप्त तकनीक को भुनाया है और अभी तक इसे फिर से उत्कीर्ण नहीं किया है। पवित्र संप्रदाय के कई शिष्यों को स्वाभाविक रूप से आपत्तियां थीं, लेकिन जब उन्होंने पवित्र संप्रदाय के नेता को व्यक्तिगत रूप से आंगन के बाहर दिखाई दिया, तो कई उच्च रैंकिंग वाले बुजुर्गों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ बड़ा हुआ होगा। वे सब जल्दी निकल गए। क्या हुआ? संप्रदाय नेता यहाँ भी क्यों है? कई बुजुर्ग हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि सभी बुजुर्ग यहाँ भी हैं। संप्रदाय गुरु और सभी बुजुर्ग यहाँ हैं। ये कैसे संभव है?
कई शिष्य गंभीर दिखे। केवल जब पवित्र संप्रदाय की वास्तविक प्रमुख घटनाओं का फैसला किया गया था, तो संप्रदाय मास्टर और बुजुर्ग एक साथ इकट्ठा होंगे, लेकिन अब किंग्यून कोर्टयार्ड के बाहर इकट्ठा करना। क्या यह संभव है कि किंग्यून अकादमी पवित्र संप्रदाय के भविष्य के अस्तित्व से संबंधित है? हालांकि पवित्र संप्रदाय के शिष्य इसे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने संप्रदाय के गुरु और बड़ों के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। सभी शिष्यों ने किंग्यून अकादमी को खाली कर दिया। पवित्र संप्रदाय के नेता शांत हो गए और उनके पीछे कई बुजुर्गों की नजर पड़ी। इस समय सभी बुजुर्ग भी सम्मान दिखा रहे थे। इंटरवेटेड रनों की छवियों से वे जानते थे कि वे जिस अस्तित्व से मिल रहे थे वह कितना भयानक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बिल्कुल भी अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं करते थे। 456 बुजुर्गों के साथ किंग्यून पवित्र संप्रदाय के 2638वीं पीढ़ी के नेता वरिष्ठों को श्रद्धांजलि देते हैं। किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता ने किंग्यून कोर्ट की गहराई की ओर झुका और सम्मानजनक लहजे में कहा। अध्याय 685 अन्वेषण हार्वेस्ट। किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता को यह नहीं पता था कि लिन युआन अभी भी किंग्यून कोर्ट में था या नहीं। लेकिन अगर आप इस सीनियर से मिलना चाहते हैं तो किंग्यून युआन को छोड़कर कोई और जगह नहीं है। और लिन युआन की ताकत के साथ, भले ही वह इस समय किंग्यून अकादमी में नहीं है, वह निश्चित रूप से यहां होने वाली हर चीज को जान जाएगा, और वह और अन्य लोग नहीं जान पाएंगे कि वे कब अपने सम्मान का भुगतान करने आते हैं। इसलिए पवित्र संप्रदाय के नेता ने सम्मानपूर्वक अपनी शुभकामनाएं देने के बाद वह चुपचाप खड़ा था जहां वह था। यदि लिन युआन उन्हें देखने के लिए तैयार है तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता है। यदि आप उसे देखना नहीं चाहते हैं तो पवित्र संप्रदाय के नेता उसे रहने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। पवित्र संप्रदाय मास्टर के कानों में एक आवाज सुनाई दी। इसी समय ये 456 बुजुर्गों के कानों में भी था। आओ सब लोग। हाँ, पवित्र संप्रदाय का नेता उसके दिल में निश्चित था। इस उत्तर के माध्यम से उन्होंने पुष्टि की कि लिन युआन का न केवल किंग्यून पवित्र संप्रदाय के प्रति कोई बुरा इरादा था, बल्कि अच्छे इरादे भी थे। अन्यथा स्वयं और दूसरों से यात्रा को स्वीकार करना असंभव होगा। जल्द ही पवित्र संप्रदाय के नेता और कई बुजुर्ग किंग्यून कोर्ट की गहराई में चले गए। यहाँ जैसे जैसे वह आगे अंदर जाता गया, पवित्र संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस समय वह अब बाहरी दुनिया की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। संप्रदाय के स्वामी के रूप में वह किसी भी समय किंग्यून पवित्र पर्वत को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अब वह किंग्यून पवित्र पर्वत का पता नहीं लगा सकता है, जैसे कि यहाँ का स्थान और समय पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग थलग है। समय और स्थान की वरिष्ठ समझ। पवित्र संप्रदाय का नेता अपने दिल में कांप रहा था। किंग्यून पवित्र पर्वत के अंदर इस तरह के एक स्वतंत्र समय और स्थान को खोल रहा था। यह विधि बाघ की नाक के नीचे अपनी खुद की खोह बनाने से कम नहीं है। पवित्र संप्रदाय के नेता के रूप में वह सिर्फ एक विचार के साथ पवित्र संप्रदाय में सब कुछ पर नियंत्रण कर सकता है, फिर भी उसने इतने सालों तक कुछ भी नहीं खोजा है। यदि लिन युआन का वास्तव में पवित्र संप्रदाय के प्रति कोई जानलेवा इरादा था, तो मुझे डर है कि वह विरोध या प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाएगा। पवित्र संप्रदाय के नेता और बड़ों ने लंबे समय तक नहीं छोड़ा। फिर वे एक विस्तृत स्थान पर आए। केंद्र में क्रॉस लेग बैठा एक आंकड़ा था। ये लिन युआन था। मैं सीनियर से मिला हूँ। पवित्र संप्रदाय के नेता तुरंत झुक गए। उसके पीछे सैकड़ों बुजुर्ग भी झुक गए। लिन युआन ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वरिष्ठ, बहुत समय पहले मैंने पवित्र संप्रदाय से विरासत में मिली रून डिक्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और उस ट्रोल को देखा। पवित्र संप्रदाय के नेता ने सच कहा, इस तथ्य को छिपाते हुए नहीं कि उन्होंने लिन युआन की कार्रवाई पर जासूसी की। वास्तव में इंटरवेटेड रन दृश्य के अंत में पवित्र संप्रदाय के नेता ने यह भी महसूस किया कि लिन युआन ने अपनी चुपती आंखों की खोज की थी। इस समय इसे छिपाने के लिए सिर्फ स्मार्ट होना होगा। मैं इस बार इतने सालों तक अपने पवित्र संप्रदाय की रक्षा के लिए अपने वरिष्ठ को धन्यवाद देने के लिए यहां आया था। पवित्र संप्रदाय के नेता ने एक आभारी स्वर के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हजारों वर्षों से वह लगातार पास की दानव आत्माओं और बड़े राक्षसों को दूर कर रहा है, पवित्र संप्रदाय के शिष्यों द्वारा किए गए हताहतों को कम करने के लिए जब वे उन्हें दबाने के लिए बाहर जाते हैं, जिसे एक प्रकार का संरक्षण माना जा सकता है। और लिन युआन के चरित्र के साथ अपनी ताकत हासिल करने के बाद अगर किंग्यून पवित्र संप्रदाय वास्तव में किसी भी जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना करता है, तो वह आंख नहीं मूंद लेगा। लिन युआन की ताकत के साथ जब तक कि मूल राक्षसों के एक समूह ने उन्हें घेर नहीं लिया,
तब तक किंगयुन पवित्र संप्रदाय संभवतः माउंट ताई के समान स्थिर होगा। इसलिए लिन युआनिस कोई समस्या नहीं कहने के लिए पूरी तरह से योग्य है। वह रहस्य में झांकता है। लिन युआन ने रुचि के साथ पूछा। वह रन का उपयोग करने की इस तकनीक में काफी रुचि रखते थे और महसूस किया कि इसकी उत्पत्ति बहुत अच्छी थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किंगयुन पवित्र संप्रदाय से आया है। किंगयुन पवित्र संप्रदाय के संस्थापक जियाओ के पहले स्तर में केवल एक मजबूत व्यक्ति थे जो लगभग कैस के महान ऋषि के बराबर थे। वह झांकने का एक गुप्त तरीका कैसे विकसित कर सकता है जिसने उसे लगभग हटा दिया। वरिष्ठ रनों में सहकर्मी की गुप्त विधि स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय से आती है। पवित्र संप्रदाय के नेता ने तुरंत जवाब दिया। अनंत संप्रदाय। लिन युआन ने शेंगजोग को देखा। उनके द्वारा सीखी गई जानकारी के अनुसार अनंत संप्रदाय 13वें स्तर के प्राणियों के साथ एक बल है। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन की शुरुआत में अनंत राक्षसी ऊर्जा का स्रोत अनंत संप्रदाय के दायरे में दिखाई दिया। अब अनगिनत राक्षस दुनिया को लूट रहे हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली स्रोत राक्षस मुख्य रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में केंद्रित है और अनंत संप्रदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया है। दरवाजे की सेना वापस पकड़ रही है। सही। पवित्र संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और कहा, दुनिया में महान परिवर्तनों की शुरुआत में अनंत संप्रदाय ने अक्सर कुछ समर्थन प्रदान करने के लिए हमारे संप्रदायों से दूत भेजे। वह गुप्त विधि अनंत संप्रदाय द्वारा दी गई थी और विशेष रूप से महान दुनिया का पता लगाने के लिए उपयोग की गई थी। शैतान और ऊपर राक्षस। उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात है कि अंतिम दूत के आने के बाद से यह एक लंबा समय है। पवित्र संप्रदाय के नेता ने आह भरी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अनंत संप्रदाय इस समय बहुत दबाव में था और अब अपनी सेनाओं का ध्यान नहीं रख सकता था। समझा। लिन युआन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लगभग महसूस नहीं कर पाया कि वह जिस गुप्त तकनीक की जासूसी कर रहा था वह अनंत संप्रदाय से निकला था। क्या आप मुझे वो गुप्त तकनीक दे सकते हैं? लिन युआन ने सीधे कहा। अनंत संप्रदाय के इन गुप्त तरीकों को किंगयुन कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, और लिन युआन के पास उनके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा। पवित्र संप्रदाय के नेता ने एक जेड स्लिप निकाली जिसने अनंत संप्रदाय से सभी रहस्यों को दर्ज किया। किंगयुन पवित्र संप्रदाय के लिए चाहे उनके पास कितनी भी गुप्त तकनीकें हों, वे लिन युआन के संरक्षण से बहुत कम है। लिन युआन को जेड स्लिप में गुप्त विधि का पता लगाने के लिए शुरू करते हुए शेंग संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग तुरंत समझ में पीछे हट गए। मियाओ मियाओ मियाओ। लिन युआन मोटे तौर पर जेड स्लिप में रहस्यों के माध्यम से ब्राउज किया गया था, उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थी। इन गुप्त तकनीकों का उपयोग रनों के रास्ते पर एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया है। यहां तक कि लिन युआन को तब छुआ गया जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा। स्तर 13। ये गुप्त तकनीकें स्तर 13 के हाथों से आई होंगी। लिन युआन उनके दिल में निश्चित था कि वह इन गुप्त तकनीकों से 13वें स्तर के प्राणियों के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। केवल एक 13वें स्तर का बिजलीघर जो समय सीमा का निरीक्षण कर सकता है, वह इस तरह की एक सही गुप्त विधि बना सकता है। अनंत संप्रदाय। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और दुनिया के केंद्र में नजर डाली, और फिर समझ में आता रहा। आधा दिन बिताने के बाद लिन युआन ने मूल रूप से जेड स्लिप में निहित दर्जनों गुप्त रनों को समझा। इन गुप्त तकनीकों में सभी पहलू शामिल हैं जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि दुनिया में महान परिवर्तन अभी शुरू हुए हैं, और अनंत संप्रदाय वास्तव में कई संप्रदाय बलों को कठिनाइयों पर ज्वार करने में मदद करने का इरादा रखता है। रन की विरासत वास्तव में रहस्यमय है। लिन युआन को गहराई से छुआ गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने रन के तरीके के बारे में अपनी समझ के आधे से अधिक को पूरा किया था, न कि पूरी समझ के स्तर तक पहुंचने का उल्लेख करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने अनंत संप्रदाय से दर्जनों गुप्त तकनीकों को देखा। लिन युआन ने तब महसूस किया कि वह अभी भी पूरी तरह से दौड़ने के तरीके को समझने से दूर था। दो आत्माओं ने दूर के क्षेत्रों की खोज की है। लिन युआन की आंखें गहरी थीं जब से उन्हें पता चला कि पास में पर्याप्त राक्षस नहीं थे। लिन युआन ने आगे के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दो महान आत्माओं को भेजा। एक को अधिक राक्षसों का शिकार करना था, दूसरा किंगयुन पवित्र संप्रदाय के समान एक बल खोजने के लिए है, और फिर संबंधित रून विरासत प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि लिन युआन ने अपने असली शरीर को सीधे भेज दिया जब भयानक ट्रोल दिखाई दिया। दो आत्माएं अब आसपास नहीं हैं, उन्हें फिर से कैसे बनाया जाए? यह आवश्यक नहीं है। कण दुनिया को खोलना जारी रखें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। उन्होंने सिर्फ भयानक ट्रोल को परिष्कृत किया था जो मूल दानव के करीब था और पर्याप्त संसाधन थे।
हर बार जब एक कण दुनिया खोली जाती है तो लिन युआन की ताकत मजबूत हो जाएगी। ये किंगयुन पवित्र पर्वत से बहुत दूर है। लिन युआन तायन युवानशिन सभी दिशाओं में एक और अवतार की खोज के बाद क्रॉस लेक बैठे। अवतार की ताकत वास्तविक शरीर से बहुत कम है। यह मुख्य रूप से पथ की खोज पर केंद्रित है। अगर इससे निपटा जा सकता है तो अवतार इससे निपटेगा। यदि इससे निपटा नहीं जा सकता है तो ताइन युएनशिन कार्रवाई करेगा। अवतार कालीन के माध्यम से खोज सबसे कुशल तरीका है। लिन युआन वर्तमान में सोच सकते हैं। यहां तक कि अगर आप वास्तव में किसी भी खतरे का सामना करते हैं तो बस फैलाना और अवतार लेना। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले किंगयुन अकादमी द्वारा एकत्र किए गए प्राचीन अभिलेखों के अनुसार फैंग युआन की दुनिया में शक्ति को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। लिन युआन ने सोचा, पहला स्तर स्वाभाविक रूप से अनंत संप्रदाय है, जिसके स्थान पर 13 स्तर के प्राणी बैठे हैं। ये हमेशा के लिए मौजूद है और अमर है। उद्धरण चिन्ह। सत्ता का दूसरा स्तर सर्वोच्च संत संप्रदाय है, जिसमें शियाओ के तीसरे स्तर का एक मजबूत व्यक्ति है, जो अजय महान ऋषि और सबसे मजबूत त्यानजुन स्तर का मजबूत व्यक्ति है। तीसरा स्तर किंगयुन पवित्र संप्रदाय की तरह एक साधारण पवित्र संप्रदाय है। संस्थापक ने स्वतंत्रता के तीसरे दायरे में प्रवेश किया है। वास्तव में किंगयुन पवित्र संप्रदाय केवल इस स्तर पर मुश्किल से प्रवेश किया है। उद्धरण चिन्ह। चौथा स्तर और 5वां स्तर सभी लोगों द्वारा अमरता के छठे दायरे में शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाई गई हैं, और उनमें से कुछ काफी हैं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फैंग युआन की दुनिया में रनों के लोकप्रिय होने के कारण अमरता के छठे दायरे में कई मजबूत लोग हैं। केवल शाओयाओ के तीसरे दायरे में प्रवेश करके कोई स्वर्ग तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से खोज कर रहा हूं, दूसरे स्तर के सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय बलों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि तीसरे स्तर के पवित्र संप्रदाय स्तरीय बलों की खोज नहीं की गई है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जिस शक्ति की खोज करना चाहता था, वह उस तरह की शक्ति थी जिसे दानव ने हराया था। उस शक्ति के लिए जिसे अभी भी पारित किया जा सकता है। मूल रूप से वे बहुत गहरे छिपे हुए हैं और खोज करना बहुत मुश्किल है। दानव से पराजित होने वाले शक्तिशाली संप्रदाय निश्चित रूप से किसी भी चिकित्सक को पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक उच्च संभावना है कि कई विरासत, विशेष रूप से रूनवे की विरासत को पीछे छोड़ दिया जाएगा। उन राक्षसों को विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे केवल जीवित प्राणियों को खा जाना चाहते हैं। जब एक संप्रदाय की शक्ति का उल्लंघन होता है, तो संप्रदाय के नेता अक्सर संप्रदाय की विरासत के लिए आशा की एक झलक छोड़ देंगे, कम से कम भविष्य की पीढ़ियों को चिकित्सकों की अनुमति देते हैं जो अपनी विरासत की खोज करने के करीब आते हैं। वर्षों से बाहरी दुनिया की खोज करने के अलावा, दो महान आत्माओं लिन और युआन ने न केवल राक्षसों का शिकार किया है, बल्कि ऐसी ताकतों की भी खोज की है जो विरासत प्राप्त करने के लिए राक्षसों द्वारा पराजित हुई है। भागता है। हालांकि लिन युआन ने अब तक जो बिजली बर्बाद की है, वह सभी चौथे और 5वें स्तर के संप्रदाय हैं। यहां तक कि अगर वहां रून विरासत छोड़ दिया जाता है तो वे लिन युआन के लिए बहुत मदद नहीं करेंगे। लिन युआन एक उच्च स्तरीय संप्रदाय शक्ति के खंडहर प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, कम से कम पवित्र संप्रदाय स्तर के संप्रदाय खंडहर। दुर्भाग्य से स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद सभी प्रमुख संप्रदायों ने जादू आपदा से बचने के लिए अपने संप्रदायों के घोंसले के स्थानांतरण को नियंत्रित किया। नतीजतन ग्रेट चेंज से पहले के नक्शे बहुत कम उपयोग के थे। केवल अनंत संप्रदाय की सेनाओं के पास कुछ संप्रदायों का पता लगाने का साधन था। बल का विशिष्ट स्थान। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उदाहरण के लिए किंगयुन पवित्र संप्रदाय का घरेलू आधार, किंगयुन पवित्र पर्वत, स्वतंत्रता के तीसरे दायरे के स्तर पर एक हथियार है, और यह आवश्यक होने पर सभी संप्रदाय शिष्यों को दूर ले जा सकता है। अपना समय लो। लिन युआन जल्दी में नहीं था और हमेशा कई अवतारों की खोज पर ध्यान दे रहा था। अचानक लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और अवतारों में से एक ने एक संप्रदाय खंडहर की खोज की। इस खंडहर का समय और स्थान बेहद अराजक है। भले ही यह पूरी तरह से शैतान द्वारा पराजित किया गया था, ये धीरे धीरे सैकड़ों लाखों वर्षों से ठीक हो रहा है, और खंडहरों में कई महान संरचनाओं को पुनर्जीवित करना शुरू हो गया है। ये खंडहर असाधारण है। लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दूरी में खंडहरों को ध्यान से देखा।